नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसका प्राइस हुआ करता था ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 के ऊपर हुआ करता था और आज की डेट में मात्र इस कंपनी का प्राइस ₹1.40 रह गया। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो GTL इंफ्रा की मैं बात कर रहा हूँ, INFRA GTL इंफ्रा की बात कर रहा हूँ। और GTL इंफ्रा में अगर आप बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, वहाँ पर 5G कह के इस स्टॉक को इतना बाई करवाया गया। बाई करवाने के बाद से थोड़ा सा ऊपर तो गया लेकिन नीचे आ गया। क्या अगर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है तो हमें इसे रखना चाहिए, एवरेजिंग करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? इसे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हैं या पेनी स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी पेनी स्टॉक में आप पैसा लगाना चाहते हैं, उसका फंडामेंटल एक बार जरूर देखिए। किसी के बहकावे में मत आइए, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, हम लोग इस शेयर मार्केट में क्यों आते हैं? हम इस शेयर मार्केट में आते हैं कि हम पैसे लगा करके पैसे कमाएं। लेकिन गलती तो तब होती है कि जब हमें फंडामेंटल पता नहीं होता है और हम उस स्टॉक में पैसे डाल करके बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। हम ऐसा होता है कि मतलब ये जो स्टॉक हमने बाई किया वही नहीं चल रहा है, बाकी के सारे क्यों चल रहे हैं? दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी कंपनी का फंडामेंटल ठीक हो तो आप 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, साल भर भी अगर आप बैठेंगे तो भी आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन जिस कंपनी का फंडामेंटल खराब हो और उसी कंपनी को लेकर के बैठे हैं कि ये आज चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा, 1 साल बाद चलेगा, दोस्तों आपका पैसा वहाँ पर नहीं बढ़ने वाला है। आपका टाइम जाएगा और आपके पैसे भी हो सकते हैं बर्बाद हो जाएंगे। तो आप जब भी शेयर मार्केट से ये चाहते हैं कि हम इस शेयर मार्केट में पैसे लगा करके पैसे कमाएं, तो आपको फंडामेंटल देखने आना ही चाहिए। और फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल में GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं, इसका मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल देखिए। पेनी स्टॉक में होता क्या है कि जब भी पेनी स्टॉक को मैं लेकर के आता हूं तो उसमें आपको फंडामेंटल में जो हकीकत चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को, उसके पॉजिटिव चीज़ों को, उसके निगेटिव चीज़ों को सारा मैं आपके सामने दिखाता हूं। और यहां तक मैं बताता भी हूं कि इस कंपनी का फंडामेंटल ठीक है तो हमें यहां पर डरने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप क्या गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को जो है पूछ करके देखिए कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। आप पैसे लगा रहे हैं और आपका पैसा वहीं का वहीं स्टक हो जा रहा है, पैसा आपका ऊपर जा नहीं रहा है, तो आखिर गलती हो कहां पर रही है? इसे थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करना है। तो अगर हम GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का नो डाउट मार्केट कैप 1780 करोड़ की ये कंपनी है। लेकिन जब इस कंपनी का फंडामेंटल ही बिगड़ चुका है, देखिए रिजर्व कितना हो गया, 14,322 करोड़ का इसका रिजर्व कैसे माइनस में रिजर्व है। एक तो 1780 करोड़ की कंपनी और इस कंपनी में जो है ये भी एक कर्जा ही होगा, माइनस 14,322 करोड़ का हो गया माइनस। और उसके बाद से डेट की बात करें तो डेट मतलब कर्जा ये भी हो गया एक 5,134 करोड़ का कर्जा। अब दोस्तों, अगर ये कंपनी प्रॉफिट करती है तो क्या ये जो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं उनको ये प्रॉफिट देगी या ये अपने कर्जे को भरती रहेगी या अपना कर्जा निमुकाएगी? आप ये समझिए ना। मान लीजिए आप ही कोई एक दुकान खोलते हैं पैसे लेकर के और आप दुकान खोल रहे हो दोस्तों, तो उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा तो आप यही कहोगे कि सबसे पहले मैं अपना कर्जा निमुका देता हूं, उसके बाद से फिर जो प्रॉफिट आएगा उससे या आप उससे जो है आप बैंक में सेव करोगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात हो गई कि जब ये कर्जा अपना ख़त्म करेगा तो ही तो होगा चीज़ें। अच्छा, अब थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए फंडामेंटल में इस प्रोमोटर का स्टेक अगर 30% के भी ऊपर रहता, 30% के भी ऊपर रहता, तो भी हम यह मान करके चल सकते थे कि चलो ये कंपनी का जो मार्केट कैप ही जो है 1780 करोड़ का है ना, अगर ये कल के दिन जीरो भी होता है, कल के दिन अगर जीरो भी हो जाता है या डिलिस्ट भी होती है, तो सबसे ज़्यादा एटलीस्ट 30% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। अब पेनी स्टॉक में 30% अगर मिल जाए तो वो ठीक ठाक होती कंपनी पेनी स्टॉक में, ठीक है। तो अगर 30% अगर ये कल के दिन कंपनी जीरो भी होती है तो प्रोमोटर का पैसा तो
मतलब इतना तो जाएगा। हमारा क्या जाएगा, हम बहुत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो 2,000, 5,000, 10,000 इतना ही इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा तो इतना ही जाएगा। लेकिन प्रोमोटर का ऑलमोस्ट 30% तक का इस कंपनी से पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कितना है, मात्र 3.33% ही है। अब इस प्रोमोटर को क्या है, कंपनी जाए चाहे ना जाए ऊपर, मात्र इसका इतना ही पैसा जाएगा। तो ये चीजें, और ऊपर से ये 3.33% तक का जो होल्डिंग स्टेक बचा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं प्लेजिंग, मतलब प्रोमोटर ने गिरवी रख दिया हुआ है। अब अगर प्रोमोटर इस वीडियो को देख रहे हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो आपने यहाँ पर फंडामेंटल लगा करके रखे हो, सजा करके रखे हो, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, और तो कुछ है नहीं। दोस्तों चलिए हम यह मान करके चलते हैं कि इतना चीज़ें, ये जितनी भी हम लोगों ने देखा, हमें इससे कोई डर नहीं। चलिए हम मान करके चलते हैं ये सब पॉजिटिव है, ठीक है, यहां पर हमें पॉजिटिव है, अगर मान करके चलिए। लेकिन अब अगर आप आ जाएंगे करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटीज में, अगर आप आ जाएंगे तब देखिए करंट एसेट्स कितना है, मात्र 930 CR है, 30 करोड़ है, और करंट लाइबिलिटीज कितना है 7,529 CR। लाइबिलिटीज मतलब भी कर्जा, और एसेट्स मतलब उस कंपनी के हो सकते हैं, जमीन हो सकता है, फैक्ट्रीज हो सकती है ना, ये सब चीजें, मशीनरी हो सकती है, उसे एसेट्स कहा जाता है। तो यहां पर क्या है, ये 7,529 करोड़ का इस कंपनी की लाइबिलिटीज है। सीधा सीधा दिख रहा है, फंडामेंटल में कोई जान नहीं है। तो अब ऐसे स्टॉक में क्या हमें, अगर हमने ऊपर की साइड में पैसे, मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 2 रुपया रहा होगा, वहाँ पर हमने बाई किया और बाई करने के बाद से 1 रुपया 42 पैसे पर आ गया, तो वहाँ पर हमें बाई करना है, एवरेजिंग करना है कि नहीं करना है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। चलिए इसे चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्त जो लोग नए देख रहे हैं इस वीडियो को, सबसे पहले एक बार जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लाइक करते हैं दोस्तों तो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो ये कौन सा, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, अच्छा ये, चलिए हम आ जाते हैं जीटीएल इंफ्रा के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, और मैं इसे डेली चार्ट के ऊपर आऊँगा, ठीक है। डेली चार्ट पर हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा टूल्स है, देखिए 2 चीज़ें होती है दोस्तों, एक तो होता है टेक्निकल और दूसरा होता है फंडामेंटल। एक होता है टेक्निकल और दूसरा होता है फंडामेंटल। ध्यान से समझिए, अगर आप स्किप करके निकल रहे हैं तो निकल जाइए, लेकिन फिर बाद में जब फंसेंगे तो वही लोग कहते हैं कि ये स्टॉक आपने बताया था वो नीचे चला गया, अब क्या करें। नाम तो देख लिया आपने, 1 रुपया 40 पैसा, स्किप कर करके देख लिए, फंडामेंटल आपको समझ में आया नहीं कि इसका फंडामेंटल कहाँ पर है। आपको लग गया कि यार 100 रुपया इसने हाई बनाया, 1 रुपया 40 पैसे पर आ गया, चलो इसे बाई करते हैं, देखेंगे। तो क्या अगर आप 1,000 भी अगर आप लगाते हो तो क्या आपको इस 1,000 का रिटर्न मिलेगा इस कंपनी से? क्योंकि फंडामेंटल आपने देखा नहीं, आपको बस कोई भी स्टॉक चाहिए। और बहुत से लोगों ने एक्चुअली मैंने वीडियो बनाने का इस कंपनी का मेरा मेन मकसद यही है कि बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि जीटीएल इंफ्रा के बारे में वीडियो बनाइए, मैं इसीलिए जीटीएल इंफ्रा का वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो इसे थोड़ा सा फंडामेंटल हम लोगों ने देख लिया कि कोई इस कंपनी में ऐसी चीजें नहीं है जो फंडामेंटल में हमें अच्छा लगे, और रीजन यही है कि ये स्टॉक नीचे की साइड में गिर रहा है। अगर फंडामेंटल इसका ठीक होता, नीचे गिर रहा है हम होल्ड करते हैं, नीचे आ जाता, अगर अब नीचे आ जाता तो हम एवरेजिंग भी कर लेते, लेकिन अब इस कंपनी में एवरेजिंग करने पर भी डर लगेगा। लेकिन 2 चीजें होते हैं, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। एक, आप देखे होंगे कई ऐसे जीएसएम वाले स्टॉक जिनका तो मतलब कोई ठिकाना नहीं है कब ये एनएससी इनको बाहर कर देगा, डिलिस्ट कर देगा। वैसे स्टॉक 5-5 पैसे से चले गए, कम से कम 1 रुपये से 2-2 रुपये तक हाई बनाए, 5 पैसे से, ठीक है, हाई बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि इन स्टॉकों को मैनिपुलेट हो सकता है, कुछ लोग मैनिपुलेट भी करते हो। आखिर ये भी तो, यहां तक भी तो ये प्राइस गया ही था ना, 4 रुपये तक हाई बनाया, और उस टाइम पे प्राइस इसका आप देख सकते हैं 50 पैसा हुआ करता था।
50 पैसे से 4 रुपये तक हाई बना कि नहीं बना? तो जब इस स्टॉक में जिसका फंडामेंटल बिल्कुल खराब है, ये अगर 4 रुपये हाई बना सकता है, तो टेक्निकल में हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा प्राइस है जब वो आकर के सपोर्ट लेगा। तो जिन लोगों ने इस प्राइस को यहां पर लेकर के गए, रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, जब ऐसे स्टॉक डेली अपर सर्किट मारते रहता है, तो 3-4 दिन के बाद से एक अपर सर्किट खोला जाता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर उसमें घुसे, फिर प्राइस को वही लेकर के ऊपर जाया जाता है, और एक ही दिन इस तरह की कैंडल बनती है, और कैंडल बनने के बाद से आपको फिर निकलने का चांस नहीं देती है कंपनी, और फिर लेकर के आ जाती है नीचे। तो पेनी स्टॉक में सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है। लेकिन अगर किसी फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी में घुस गए, ऊपर गया प्राइस, नो प्रॉब्लम, आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया कोई बात नहीं, नीचे आती है फिर आप इंतजार करोगे, फिर वो ऊपर उसको जाना ही होता है, क्योंकि हमें पता है इसका फंडामेंटल ठीक है। लेकिन जिस कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं रहता है, तो हमारे मन के अंदर यही डाउट आता है, यार पता नहीं ये कंपनी जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, हमेशा ये डाउट रहता है। ये दो चीजें होती हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते तो आपको फंडामेंटल पता है, तो आप जब किसी भी पेनी स्टॉक को बाई करने जाते हो, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि हमें इसमें कैसे कितने पैसे डालने चाहिए। हमें अगर हमारे पास मान लीजिए 5K है, तो जो स्टॉक हमने बताया उसमें हमें 500 रुपये डालने चाहिए या 5,000 रुपये डालने चाहिए, ठीक है, या 5,000 रुपये डालना चाहिए, आपको पता चल जाता होगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल में मास्टरी आपको हासिल करवा दिया हुआ। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको अब धीरे धीरे लर्निंग करनी है। कुछ अगर अटकता है तो आप मेरे से पूछेगा। टेलीग्राम पर आइए, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे बहुत से, देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं अपने लाइव कॉल्स देता रहता हूँ। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट हम लोग करते ही करते हैं। और आज की डेट में भारतीय एयरटेल में 1,38,000 दे दिया दोस्तों, 1,38,000। और इसको हमने कहाँ पर बाई करवाया था, ये VIP कॉल्स है। इसको हमने बोला था कि 747 पे बाई करना है, और स्टॉप लॉस हमारा इतना रहेगा, और 760 का टारगेट रहेगा। 763 बनाया, तो ये एक्यूरेसी होती है फ्रेंड्स। बाई किया 4,750 शेयर थे, गया आराम से, दिया 1.5 लाख रुपए। अब क्या चाहिए? तो पेनी स्टॉक में कुछ लोग जो है जिनके पास पैसा ज़्यादा रहता है, वो लोग पैसे डालते हैं, मतलब कुछ पैसे लगा करके छोड़ देते हैं, ताकि अगर मार्केट गिर भी गया तो पेनी स्टॉक उतना नहीं गिरते हैं। पेनी स्टॉक उनको एक अच्छा खासा रिटर्न देता रहता है। और कुछ लोग जिनके पास पैसे कम रहते हैं, वो पेनी स्टॉक में पैसा डालते हैं। अब यहाँ पर समझिए, अगर आपके पास कम पैसा है और पेनी स्टॉक में डाल दिए, तो आप तो फंसे ही रह जाओगे। लेकिन अगर आपके पास 25,000 50,000 रुपये है, तो मात्र इसमें 4-4 हज़ार, 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार ही डालिए। बाकी पैसों से आप अच्छे स्टॉक में बाई करिए। 1-1 2-2 दिन में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, बाई करके निकल जाइए। और वो सारा कुछ मैं टेलीग्राम पर देता ही रहता हूं। तो चलिए, अगर हम टेक्निकल की बात कर रहे थे, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो टेक्निकल में हमें तो यही दिख रहा है कि एक तो होता है डिमांड जोन, और डिमांड जोन किस तरह से लगाया जाता है आप सबको पता ही है। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। वो होता है दोस्तों, एक प्राइस सेक्शन यहां पर बना हुआ है, एक प्राइस सेक्शन यहां पर बना हुआ है, एक प्राइस सेक्शन यहां पर बना हुआ है। अब उसी प्राइस सेक्शन को अगर हम लोग इस तरह से यहां पर मिला देते हैं उस प्राइस सेक्शन को, तो कौन सा प्राइस निकल करके आता है, जहां पर जिन लोगों ने इस प्राइस को इतना ऊपर ले जाने की काबिलियत रखते हैं, तो क्या वो फिर उसी प्राइस सेक्शन पे इस प्राइस को ऊपर नहीं लेके जाएंगे? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो वो प्राइस कौन सा है उसे हम लोग समझते हैं यहां पर। तो दोस्तों, वो प्राइस निकल करके आता है, आप थोड़ा सा अपने चार्ट के ऊपर जाइएगा, तो एनालिसिस करिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ये वाला चार्ट पसंद करते हैं, ये वाला, ठीक है ना। बहुत से यूट्यूबर भी यही वाला चार्ट दिखाते हैं। इसमें कुछ पता तो चलता नहीं है, उसमें यही बस दिखाया जाता है कि 1 महीने में इतना % दिया, और उसके बाद से 6 महीने में इतना % रिटर्न दिया, और साल भर में कितना %, 500% तक का रिटर्न दिया। लर्निंग के लिए कुछ मिलती है इसमें? आप बताओ ना, क्या लर्न करोगे इस चार्ट पर? आपको कुछ समझ में आ रहा है? मुझे इस चार्ट पर भी समझ में आता है, इस चार्ट के ऊपर भी मुझे समझ में आता है। लेकिन अगर आप नए हो तो आपको इस चार्ट के ऊपर क्या समझ में आ रहा है? आपको तो बस वो थ्रिल मिलता है,
है ना, कि एक महीने में 500 दिया और दूसरे महीने में 6000 दिया और चौथे महीने में या 4 साल में 10,000 का रिटर्न दिया। ये थ्रिल मिलता है बस, है ना। ये थ्रिल के ऊपर मत जाइए, फंडामेंटल देखिए। आइए मैं आपको ये दिखा देता हूँ चार्ट जो है कैंडल स्टिक का रखिए, ताकि कैंडल स्टिक में आपको एक प्राइस सेक्शन समझ में आए। प्राइस सेक्शन मतलब कोई एक ऐसा प्राइस होना चाहिए, जहां पर जा रहा है प्राइस, फिर नीचे आ रहा है, फिर ट्राई किया जा रहा है उसी प्राइस पर ले जा करके, फिर वहीं से नीचे आ रहा है, और फिर फाइनली यहां पर ब्रेक होता है। 1 रुपया 30 पैसे के पास जाता है, 4 रुपये का हाई बनाता है, और फिर अब कहीं ना कहीं उसी प्राइस के ऊपर आता है। तो जो लोग नए हैं, है ना, जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसे डाल करके रखे हुए हैं और वो निकलना चाहते हैं, तो उन्हें करना क्या होगा कि 1 रुपये 30 पैसे के पास जब ये आता है तो वहां पर, अगर बहुत ज्यादा एवरेजिंग भी नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत खराब है। ये 1 रुपया 30 पैसे से भी हो सकता है नीचे चली जाए, लेकिन चांस यहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगा कि 1 रुपया से लेकर के 1 रुपया 30 पैसे के पास, 1 रुपया 30 पैसे के पास यहां पर कुछ पंटर लोग घुसेंगे। पंटर मतलब जो प्राइस को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, वो लोग घुसेंगे और फिर लेकर के जाएंगे। तो उनके साथ ही आपको घुसना है, और घुस करके आप इसमें एवरेजिंग करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन प्राइस जब ऊपर जाता है तो इस कंपनी को बेच करके गंगा नहा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप लोगों ने बोले थे, एकदम सीधा मैं बता दिया, फंडामेंटल ठीक नहीं है, धीरे धीरे इस कंपनी को यहाँ पर आए। अच्छा, जो लोग नए इसको बाई करना चाहते हैं वो क्या करें, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो बाई मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, जब ये 4 रुपए का हाई बना सकता है तो आगे आने वाले दिनों में 10 का भी तो हाई बना सकता है, क्योंकि 5G इंडिया में आने वाली है और 5G से रिलेटेड ये कंपनी कहीं ना कहीं काम करती है। तो 5G में कुछ हुआ तो हो सकता है इसका प्राइस लॉन्ग टर्म में 100 रुपये भी जा सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं जा सकता है, लेकिन दो चीजें हैं। जब हम रास्ते पर चल रहे हैं और आगे हमें दिख रहा है कि यहाँ पर खड्डा है, तो हम भगवान भरोसे चलते चले जाएं क्या, खड्डे में गिर जाए क्या, हैं? या हमने देख लिया कि खड्डा है तो मुड़ करके आ जाए, इंतजार करें जब गवर्नमेंट वहां पर एक पुल बना देगा तब हम उस पुल से जाएंगे, हैं? खड्डे में गिरना है। इन सब चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ेगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, बड़ी हो गई वीडियो छोटे से स्टॉक के लिए, लेकिन ये चीज़ें समझना है। अगर आप समझेंगे तो पैसा बनेगा, और पैसा बनाना है तो सबसे पहले टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर 1 से 1 लेवल दिया जाता है। अच्छा, मैंने अदानी विल्वर मनी कंपनी बनाया था, आपको पता है, अच्छा खासा हम लोगों ने पैसा बनाया, अभी भी चल ही रहा है, प्रॉफिट चल ही रहा है। तो ऐसे स्टॉक है, कुछ ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जिसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, सारा आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अभी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।